हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी में गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल सकती है क्योंकि अगस्त यूएस इन्फ्लेशन काफी नीचे आया है और दूसरी बात विदेशी संस्थागत निवेशक जमकर खरीदारी दर्ज कर रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1255 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 231 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। किंतु आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल से नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम जताते हुए एफएनओ सितंबर मंथ के डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो कि फेयर इंडिकेटर है वो 13.62 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.50 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.80 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी में ज्यादातर नेगेटिव बायस देखने को मिल सकता है कमजोर ग्लोबल क्यूज के चलते। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी रेड में व्यापार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब निफ्टी के लिए आज एक बेरिश दिन हो सकता है। इसका इल्जाम वॉल स्ट्रीट पर दिया जा सकता है, जहां पे रातों रात गिरावट देखने को मिली क्योंकि निवेशक अब ये मानकर चल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर 18 को एक छोटा रेट कट ही होगा। यूएस में हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगस्त महीने के लिए एनुअल रेट 2.5% पर आया, जो कि जून महीने में 2.9% पर था, यानी कि गिरावट देखने को मिली। सख्ती से कहे तो फर्स्ट ग्लांस में वॉल स्ट्रीट का सेल ऑफ इतना मायने नहीं रखता ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ चुका है प्रायर हाइस से। हमें लगता है कि वॉल स्ट्रीट पर गिरावट चाइनीज कंसर्न्स की वजह से ज्यादा देखने को मिल रही है, जिस वजह से यूएसए में भी रिसेशन की बातें चल रही है। बॉटम लाइन, अब सबका ध्यान यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नंबर्स पर रहेगा जो गुरुवार को आने वाला है। इससे ये पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर फेडरल रिजर्व रेट कट्स कर पाएंगे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,918, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,641 मार्क पर, सबसे अहम रेजिस्टेंस 25,334 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,800 से 25,050 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,010, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट 50,369 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 51,755 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,500 से 51,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। कल के व्यापार में निफ्टी में काफी गिरावट नजर आई और साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के नीचे बंद हुआ। अब स्टॉक्स की बात करते हैं जो सुर्खियां बटोरते नजर आए। पहला, सरकार ने अप्रूव कर दिया है पीएम ई ड्राइव स्कीम को, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आउटले किया गया है ₹10,900 करोड़ का अगले 2 साल के लिए, और मौजूदा फेम प्रोग्राम को भी रिप्लेस किया गया है अगले 9 साल के लिए मार्च तक। ये स्कीम 24.79 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करेगी, 3.16 लाख ई3 व्हीलर्स को और 14,028 ई बसेस को। पीएम ई ड्राइव स्कीम भी 88,500 चार्जिंग साइट्स को सपोर्ट करती नजर आएगी। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $66 प्रति बैरल पर व्यापार करते नजर आए, जो कि मई 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर था और इस वजह से पेंट स्टॉक्स जैसे कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का फायदा होता नजर आया क्योंकि सस्ते कच्चे तेल के दामों की वजह से हायर ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखने को मिलते हैं पेंट मेकर्स के लिए। तीसरा, गिरते कच्चे तेल के दामों का फायदा एयरलाइन स्टॉक्स को भी होता नजर आया जैसे कि इंडिगो। वहीं दूसरी ओर डिमांड आउटलुक कमजोर होने की वजह से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट नजर आई। पांचवा, परसिस्टेंट सिस्टम सुर्खियां बटोरता नजर आया और सबसे जरूरी बात अपने ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आया ₹5,370.95 प्रति शेयर के करीब, जब कंपनी ने एसेट परचेज एग्रीमेंट साइन किया सोहो ड्रैगन के साथ, जिससे कि वे उनके थोड़े एसेट्स एक्वायर कर सके। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,945, प्रीमियम +27। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.50 पर, बैंक निफ्टी 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.80 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बजाज ऑटो, पेज इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स, कैनफिन होम्स, हैवेल्स। शॉर्ट कवरिंग में डिक्सन, पॉलीकैब, इंडस्टार, ओएफएसएस, परसिस्टेंट। शॉर्ट बिल्डअप में टाटा मोटर्स, आरती इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी, आइडिया, मदरसन सुमी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में हिंदुस्तान कॉपर, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, बलरामपुर चीनी, नेशनल एल्यूमिनियम। आज स्टॉक जो एफएनओ बैंड में है वो है एबीएफआरएल, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान कॉपर, आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.